जो महिषासुर मर्दन की कथा सुनते हैं उनके घर में 4 चीजों का अभाव नहीं होता, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। घर दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरता है। ये कल से आप ये कथा सुन रहे हैं, चारों चीजों की कमी नहीं रहती। लोगों की उम्र द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ती है। सबसे बड़ी बात है कि मां की भक्ति मिलती है, मां की कृपा मिलती है। ऐसी एक कथा कालिका पुराण के अंतर्गत गाई गई है। ये मेरे सामने कालिका पुराण रखा है और ये कथा इसी ग्रंथ में से आपको सुनाई जा रही है। मैं रोज एक बार आपको दर्शन करा देता हूँ कालिका पुराण के। मां परम्भा का दिव्य अद्भुत चित्र इसमें बना हुआ है। इसमें भी मैया का त्रिशूल, चरण में महिषासुर। बोलिए महिषासुर मर्दनी माता की जय हो। राजा सगर ने कहा, गुरुदेव बहुत आनंद आ रहा है, इस कथा को सुनते सुनते तृप्ति नहीं हो रही। महात्मा और को यह बात कही गई, का ये कथा सुनाइए और सुनाइए, अभी मन भरा नहीं है, सुनने का मन कर रहा है। इस मृत्यु लोक में क्या मां का कोई ऐसा रूप है जिसके दर्शन से मां बहुत खुश होती है, बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है? महात्मा और ने कहा है। क्या कौन सा रूप है? का कामार्थमागना यस्मान मया सार्धम महागिरौ कामाख्या प्रोच्यते देवी नीलकूटेरहो गता। धरती पर मां भगवती जगदम्बा का एक रूप है जिसका नाम है माता कामाख्या। मां कामाख्या का जो दर्शन करते हैं, विवाह के तत्पश्चात संतान को जन्म देने से पहले, विवाह के तत्पश्चात पति और पत्नी बच्चों को जन्म देने से पूर्व एक बार मां कामाख्या देवी का दर्शन करें। ग्रंथ में मां के दर्शन की महिमा है। विशुद्ध संतान का जन्म होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि संतान गर्भ में समाप्त नहीं होगी, अद्भुत संतान का जन्म होगा। मां कामाख्या का इतना बड़ा प्रभाव है। कालिका पुराण में मैया की बहुत बड़ी महिमा का वर्णन है। तो राजा सगर ने भी पूछा, कहा गुरुदेव इस मां की अद्भुत कृपा, भवानी की प्राकट्यता इस धरती पर कैसे हुई है कामाख्या मैया की, यह भी आप हमें सुना दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। क्या इसका नाम कामाख्या ही है, कुछ और भी नाम है? महात्मा और ने कहा कि इसके बहुत से नाम है। कामदा कामिनी कामा कांता कामगदायनी कामांगनासिनी यस्मात् कामाख्या तेन च उच्यते। इस माता के इतने नाम है। कामदा, इच्छाओं को पूरा करने वाली, कामिनी, सुंदर स्त्री देने वाली। हाँ, बड़ा बढ़िया लिखा है। कहा कि जिनके बच्चों के विवाह में विलंबता देरी हो रही है, वह माता पिता अपने पुत्र को लेकर मां कामाख्या के दरबार में पहुंचे, मां का वंदन पूजन करें। ग्रंथ में वर्णन है। मां कामाख्या कृपा करती है तो घर में बड़ी बढ़िया सी बहू चल के आती है, इसलिए मां का नाम कामिनी है। कामदा कामिनी कामा कांता कामांगदायिनी कामांगनासिनी अस्मात् कामाख्या तेन उच्यते। इतने नाम बताए मां के, इतने नाम है। एतस्यां शृणु महात्म्यं कामाख्याया विशेषतः या सा प्रकृति रूपेण जगत सर्वं नियोजयेत्। इस कामाख्या देवी का महात्म्य जो सुनेंगे, उन्हें माता कामाख्या देवी वास्तव में ही समस्त जगत की आधिपत्य प्रदानित करा देगी, क्योंकि संपूर्ण जगत को संभालने वाली, नियोजित करने वाली मां कामाख्या है। ये वही कामाख्या है जिसके द्वारा भगवान नारायण के कान में से मधु और कैटव ने जन्म लिया। वो कथा यहाँ विस्तार पूर्वक है।